हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पर। तो आज जो हम यूनिट कवर कर रहे हैं वो है अर्थव्यवस्था और वर्ग प्रश्न, जो कि हमारे अंबेडकर परिचय, जो कि हमारा पेपर का नेम है। और ये जो सब्जेक्ट है वो डीएससी का है, तो हम इसको कवर कर रहे हैं। लास्ट ये यूनिट है हमारा, यूनिट नंबर 6। इसके बाद हमारा जो ये पेपर है अंबेडकर परिचय, इसका सारा का सारा सिलेबस हम यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। तो इसमें हमें जो पढ़ना है वो दो सब टॉपिक पढ़ने हैं, योजना और विकास, और सेकंड है भूमि सुधार तथा श्रम सुधार। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थव्यवस्था और वर्ग प्रश्न। अर्थव्यवस्था से तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, यानी कि जो इकोनॉमी है उसकी बात की जा रही है। और वर्ग प्रश्न का मतलब है जो वर्ग व्यवस्था है ना, जातिवाद भेदभाव, उसकी बात। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र का गहन अध्ययन किया गया, बल्कि इनका दृष्टिकोण आर्थिक व्यवस्थाओं पर भी अद्वितीय था। यानी कि अंबेडकर द्वारा केवल सामाजिक और राजनीतिक जो क्षेत्र हैं उनके बारे में ही बात नहीं की गई है, बल्कि आर्थिक क्षेत्र की जब बात आती है वहां पर भी अंबेडकर का जो दृष्टिकोण है वो महत्वपूर्ण रूप से समझा जाता है। अंबेडकर का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य वंचित तथा पिछड़े हुए वर्गों को समान अधिकार दिलाना था, जिसमें न केवल राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार की बात की गई थी, बल्कि उनके द्वारा आर्थिक मामलों से जुड़े अधिकारों को भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया था। यानी कि अंबेडकर ने जब बात वो करते हैं वंचित और पिछड़े हुए वर्ग की, जिस वर्ग को समाज के बाकी वर्गों से बिल्कुल अलग समझा जाता है, जब वो उन वर्गों की बात करते हैं ना, तो वो उनको अधिकार दिलाना चाहते हैं, ठीक है, उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, समाज में समानता दिलाना चाहते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे राजनीतिक और जो सामाजिक मामले हैं उसकी बात नहीं करते, बल्कि वो ये भी बोलते हैं कि वंचित और पिछड़े हुए वर्ग को आर्थिक मामलों में भी समानता, न्याय और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अंबेडकर का मानना था कि केवल आर्थिक समृद्धि से ही समाज में परिवर्तन आ सकता है, जिससे गरीब तथा वंचित वर्गों को सशक्त बनने का मौका मिलेगा। यानी कि अंबेडकर जी यहाँ पे बोलते हैं कि एक आर्थिक समृद्धि ही एकलौता ऐसा सहारा है जिससे समाज में परिवर्तन आ सकता है जल्दी, ठीक है। और इसमें तब तक सही तरीके से परिवर्तन नहीं आएगा समाज में जब तक गरीब और वंचित वर्ग को भी खुद को स्ट्रांग बनाने का मौका नहीं दिया जाएगा। अंबेडकर ने भारतीय आर्थिक संरचना में केवल आर्थिक संरचना को ही आर्थिक असमानता का कारण नहीं बताया है, बल्कि इनका मानना था कि जातीय तथा वर्ग आधारित विभाजन भी इस असमानता को प्रभावित करता है। यानी कि जब हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो संरचना है, ठीक है, वो गलत तरीके से है या उसका जो विभाजन है वो असमान है, इस वजह से जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो पीछे चल रही है। तो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो संरचना है ना, आर्थिक संरचना, वही पीछे रहने का एक लौता कारण नहीं है, बल्कि जिस तरीके से वर्ग विभाजन किया गया, जिस तरीके से जातियों में भेदभाव किया जाता है ना, वो भी आर्थिक विभाजन का बहुत बड़ा एक कारण बताया जाता है। अब कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर आप वर्ण व्यवस्था देखेंगे, वर्ण व्यवस्था 4 भागों में डिवाइडेड है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर आप देखेंगे, शूद्र को वहां पर सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाता है, ठीक है, जिसको निचला वर्ग भी बोलते हैं। तो जो शूद्र जनजाति है वहां पे क्या बोलते हैं कि उनका काम ही है ऊपर के जो 3 वर्ग हैं उनकी सेवा करना, यानी कि ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग और वैश्य वर्ग की सेवा करना ही काम है शूद्र वर्ग का। तो इससे क्या हुआ कि उनके पास जो संसाधन, उनको पास इतने सारे संसाधन तो है नहीं, क्योंकि उनको कमाने का और कोई जरिया दिया ही नहीं गया। उनको जरिया दिया गया कि आप सेवा करो, उसी से आपको पैसा मिलेगा, उसी से आप अपनी जीविका को अर्जित कर सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है, जो शूद्र वर्ग है ना उसका जो आर्थिक समृद्धि है ना वो रुकी हुई है, इस तरीके से वो अपना आर्थिक विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो जो जाति और वर्ण आधारित विभाजन है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो आर्थिक संरचना है वो पीछे चल रही है। संसाधन एक सीमित वर्ग तक ही सीमित है, जिस कारण अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब जो है वो और गरीब होते चले जा रहे हैं। यानी कि आपको पता होगा, जो मेन मेन इंडस्ट्रीज हैं, उसके अलावा जो मेन मेन ऐसे वर्ग है ना, ऐसी चीजें हैं जो कि जनता में समान रूप से विभाजित होनी चाहिए थी, बट क्या हुआ है, वो सारी की सारी एक ऐसे वर्ग के हाथों में जाके रुक गई है जो कि अमीर है। कुलीन वर्ग के हाथों में सारे के सारे संसाधन हैं, जिस वजह से जो अमीर है वो उस संसाधनों का उपयोग करके और ज्यादा अमीर होता चला जा रहा है, और क्योंकि गरीबों के पास कुछ है ही नहीं तो वो और ज्यादा गरीब होते चले जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। अम्बेडकर ये बात
जानते थे कि जातिगत व्यवस्था केवल एक सामाजिक समस्या नहीं है, बल्कि इस समस्या से अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। अर्थात वर्ण व्यवस्था के कारण श्रम का विभाजन हो गया, जिस कारण समाज का निचला तबका आर्थिक संसाधनों से दूर हो गया। यानी कि यहाँ पे वही वर्ण व्यवस्था की बात की गई है कि वर्ण व्यवस्था में जो 4 अलग-अलग वर्गों में लोगों को और लोगों के काम को विभाजित कर दिया गया है, जिस वजह से निचला तबका है यानी कि जो शूद्र वर्ग है वो आर्थिक संसाधनों से दूर चला गया, क्योंकि उनको देखो व्यवसाय करने की कोई इजाजत नहीं थी, वो अध्ययन नहीं कर सकते थे, वो किसी भी तरीके से युद्ध में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते थे। तो किस तरीके से वो अपनी जो आजीविका है वो अर्जित करेंगे? सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करके। तो उससे तो उनको कोई भी आर्थिक संसाधन नहीं मिल रहा है ना। तो इसी वजह से जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है वो पीछे हो रही थी। जातिगत भेदभाव तथा आर्थिक समानता को सामाजिक समृद्धि में बाधा बताया। यानी कि जिस यहाँ पे ये बोला गया जातिगत भेदभाव है और आर्थिक रूप से असमानता समाज में देखने को मिलती है, यही बहुत बड़ा कारण है कि सामाजिक समृद्धि जो है वो रुकी हुई है। अब हम देखेंगे हमारा फर्स्ट सब टॉपिक जो कि है योजना और विकास। अंबेडकर का मानना था कि किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले उस काम को करने के लिए एक योजना बनाना आवश्यक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी अपना डे प्लान बनाते हैं कि हमें आज क्या क्या करना चाहिए, तो अगर इतने बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी काम किया जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस काम को करने से पहले हम उसका प्लान बनाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको आर्थिक प्रगति के लिए एक सही योजना बनाना मूलभूत शर्त है। यानी कि उन्होंने ये बोला कि अगर आप आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस विकास को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करें, योजना बनाएं। अंबेडकर की आर्थिक विकास की योजना केवल राज्यों के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करती थी, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग, खासकर पिछड़ा हुए वर्ग विकसित करने के भाव प्रकट करती थी। यानी कि जो अंबेडकर की जो नीति थी, अंबेडकर का जो प्लान था ना अर्थव्यवस्था को ऊपर की ओर ले जाना, उसमें वो सिर्फ इस बात पे ध्यान केंद्रित नहीं करते थे कि हाँ हमारा देश अमीर हो जाए, हमारे देश में संसाधन उपलब्ध हो, हमारा देश जो है वो आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो, बल्कि उनका जो प्लान था ना उसमें वो वाला वर्ग जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जिसको आगे आने का मौका नहीं दिया दिया जा रहा है ना, उस वर्ग पर खास ध्यान दिया जाता था कि उस वर्ग को भी पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले। अंबेडकर ने नियोजित अर्थव्यवस्था की वकालत करी। नियोजित अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? जहां पर जो मेन संसाधन होते हैं वो सारे के सारे सरकार के हाथ में होते हैं। खासकर जो आर्थिक संसाधन होते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी किसके हाथ में होती है? सरकार के हाथ में होती हैं। इनका मानना था कि राष्ट्र के आर्थिक क्षेत्र राज्य के हाथ में होने चाहिए ताकि समाज के वंचित वर्ग को विकसित होने का अवसर मिल सके। तो यहाँ पे नियोजित अर्थव्यवस्था की यहाँ पर बात की गई है कि जो आर्थिक क्षेत्र हैं वो किसके हाथ में होने चाहिए? राज्य यानी कि सरकार के हाथ में होने चाहिए, ताकि जो समाज के वंचित वर्ग है, जिनके पास पैसा कम है, वो भी विकसित हो पाए, उनको भी अवसर मिल पाए विकसित होने का। अंबेडकर का कहना था कि समाज में आर्थिक समानता तभी मुमकिन हो सकती है जब समाज के सभी वर्गों को समान रूप से आर्थिक समृद्धि तथा विकसित होने का मौका मिले। यानी कि यहाँ पे ये बोला गया कि अंबेडकर का ये मानना था कि अगर हम सामाजिक रूप से हम लोग स्ट्रांग होना चाहते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था में हम लोग स्ट्रांग होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें आर्थिक समानता मिल सके, तो ये तभी मुमकिन है अगर समाज में जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो ऊंचा वर्ग है चाहे वो नीचा वर्ग है, सभी को समान रूप से अवसर मिलने चाहिए कि वो अपने आप को आर्थिक रूप से समृद्ध कर सके, तभी हम अपने देश को समृद्ध कर सकते हैं। अब हम देखेंगे भूमि सुधार तथा श्रम सुधार, जो कि हमारा सेकेंड सब टॉपिक है। तो भूमि सुधार तथा श्रम सुधार को आर्थिक संरचना का मुख्य आधार माना गया, यानी कि बेस माना गया कि अगर हम आर्थिक संरचना पढ़ रहे हैं तो वहां पे हमें ये चीज देखनी होगी किस तरीके से भूमि सुधार हो रहा है और किस तरीके से श्रम सुधार हो रहा है। भूमि वितरण तथा श्रम की स्थिति को आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक समानता से जोड़ा जाता है। देखिए, भूमि वितरण हो गया कि जो लैंड है ना उसका डिवीजन, और श्रम श्रम यानी कि जो ऐसा वर्ग है जो काम कर रहा है, यानी कि मजदूर वर्ग भी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो लेबर होते हैं वो, ठीक है, उनकी स्थिति किस तरीके की है, इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, तभी हम आर्थिक रूप से समृद्धि और सामाजिक रूप से समानता ले पाएंगे। अंबेडकर का कहना था कि भूमि सुधार
के बिना ना तो आर्थिक सफलता हम हासिल कर सकते हैं और ना ही सामाजिक समानता हम हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें आर्थिक समानता और सामाजिक समानता चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम भूमि सुधार करें। भारतीय समाज को गरीब तथा पिछड़ेपन से उभारने का एक प्रमुख रास्ता है भूमि का समान वितरण। यानी कि इसमें ये बोला गया कि अगर हम अपने देश को गरीबी से निकालना चाहते हैं और पिछड़ेपन से निकालना चाहते हैं तो हमारे पास उससे उभरने का एक बहुत अच्छा रास्ता है, जो कि अगर हम भूमि का समान रूप से वितरण कर दें। और अंबेडकर ने जमींदारी प्रथा जो होती है उसकी आलोचना करी। जमींदारी प्रथा आप लोग जानते होंगे। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत क्या होता है कि जो बहुत बड़ा लैंड होता है ना, उसका एक ऐसा मालिकाना हक दे दिया जाता है जमींदार को, ठीक है। तो वो क्या करता है, जिन लोगों के पास जमीन नहीं होती ना, उन लोगों से अपने लैंड पे काम करवाता है और उनको थोड़ी कम रेट पर ही मजदूरी प्रोवाइड कर देता है। तो इससे क्या होता है, जो श्रम है वो जो अपनी आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर नहीं कर पाते, क्योंकि जो जमींदार है वो उनको उतना पैसा देते ही नहीं है जितना उनको मिलना चाहिए। तो इसी वजह से जमींदारी प्रथा है ना, उसकी आलोचना करी थी अम्बेडकर ने। क्योंकि अंबेडकर को लगता था कि जमींदारी प्रथा केवल एक सीमित अमीर और ऊंची जाति के पास ही भूमि संसाधन का स्वामित्व रह जाता है। इनका ये बोलना था कि जो जमींदारी प्रथा है ना, उसके अंतर्गत सिर्फ जो भूमि है ना वो उन लोगों के हाथ में रह जाती है जो कि ऊंची जाति के हैं या फिर अमीर हैं, जिससे वह समाज के जो वंचित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं और जो गरीब लोग हैं ना उनका शोषण करते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, जिनके पास जमीन नहीं होती है, वो जो गरीब होते हैं, वंचित होते हैं, पिछड़े वर्ग के होते हैं ना, उनसे काम करवा लेते हैं अपनी जमीनों पे। फिर वो इतनी ज्यादा पैसे उनको देते नहीं कि वो अपनी आजीविका को चला सके, यानी कि अपनी जिंदगी के जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल कर सके। जिस कारण अंबेडकर ने भूमि के समान वितरण पर जोर दिया, जिससे गरीब वर्ग को भूमि का मालिकाना हक मिल सके तथा इससे कृषि की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार आए। अंबेडकर का मानना था कि अगर हम भूमि का समान वितरण करेंगे और गरीबों को भी भूमि मिलेगी कि वो काम कर सकें, तो इससे क्या होगा, जो गरीब लोग होंगे उनको ये लगेगा ना कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे, हम अपनी जो जीविका है उसको और ज़्यादा अच्छे से चला पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारी कृषि है ना उसकी गुणवत्ता में यानी कि उसकी क्वालिटी में फ़र्क आएगा, हमें वो अच्छी देखने को मिलेगी और इससे हमारा जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। अंबेडकर ने जिस प्रकार से भूमि सुधार पर जोर दिया उसी प्रकार से श्रम सुधार को भी अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बताया। उनका मानना था कि जो श्रमिक वर्ग है उसके बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सुधार नहीं किया जा सकता है। आप जानते हैं ना, एक देश किससे बनता है, लोगों से बनता है। तो अगर हम देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं तो उसमें भी जो पार्टिसिपेट करेंगे वो उस देश के लोग ही तो करेंगे ना। तो उस देश के लोगों में अब वो वर्ग तो करेगा नहीं जो ऑलरेडी टीचर है या वो किसी अच्छी पोस्ट पे है, वो वर्क करेगा ना जो ऑलरेडी कृषि का काम करता है, जो ऑलरेडी श्रमिक वर्ग है। तो अगर हम उन लोगों को खुश रखेंगे तभी तो वो अपना प्रोडक्टिविटी लेवल दिखाएंगे हमें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम श्रमिक वर्ग का ध्यान रखें ताकि वो हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। अंबेडकर द्वारा श्रम सुधार के कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की बात की गई। यानी कि अंबेडकर ने ये बोला कि अगर हम श्रम सुधार चाहते हैं तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण सुधार हैं जो कि हमें करने चाहिए। जैसे कि कार्य अवधि, श्रमिकों की काम करने का जो टाइमिंग है ना वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे का रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो श्रमिक वर्ग जो होता है ना उससे 10-10 12-12 घंटे काम लिया जाता है। वेतन, उनको इतने पैसे मिलने चाहिए जितना वो हकदार हैं, मतलब जितना वो काम करे ना उतना पैसा हमें उन्हें देना चाहिए। जबकि क्या करते हैं, अगर हम देखते हैं श्रमिक वर्ग है ना तो ज़्यादातर लोग उनको कम पैसे देते हैं, जिससे क्या होता है वो लोग अपनी जीविका को अर्जित नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है कार्यस्थल, किस जगह पे वो काम कर रहे हैं, वो कार्यस्थल में गुणवत्ता होनी चाहिए। यानी कि ऐसा गंदा सा नहीं होना चाहिए कि वो लोग बीमार हो जाएं, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिससे उनके जान को जोखिम में डाल दिया जाए। तो जो कार्यस्थल है ना उस पर भी महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए। इनका मानना था कि जो श्रम सुधार से ही देश की अर्थव्यवस्था को उन्नत किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का योगदान सक्रिय तथा महत्वपूर्ण होता है। तो अंबेडकर का मानना था कि अगर हम श्रम सुधार करेंगे, यानी कि जो श्रम है, श्रमिक वर्ग है, उसको अगर हम खुश रखेंगे ना तो वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। नेक्स्ट है
अंबेडकर ने जो श्रमिक संगठन होते थे, ठीक है, यानी कि जो यूनियंस होते थे ना, उनके निर्माण का समर्थन किया, क्योंकि इनको ये लगता था कि अगर श्रमिक संगठन होगा तो इससे क्या होगा, जो श्रमिक है ना वो एक संगठित रूप से अपनी आवाज को उठा पाएंगे। श्रम सुधार में सबसे महत्वपूर्ण रूप से अंबेडकर ने महिला और दलित श्रम की वकालत करी। तो इसी के साथ हमारा जो ये यूनिट है वो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, और यूनिट के साथ ही साथ हमारा जो ये सिलेबस है पूरा, ये भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।